किसके घर आई हो? टीना घर। किसके घर? टीना घर। टीना घर। ये क्या है? ये चीची है। हैप्पी बर्थडे। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह पाक आपको हमेशा ठीक रखे, खुश आबाद रखे, ठंडी मीठी दायमी खुशियाँ आपका मुकद्दर करे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। एंड वेलकम बैक टू अनदर डे एंड अनदर व्लॉग। तो जनाब ये व्लॉग स्टार्ट हो रहा है रात में। इस टाइम पे हरम फातिमा अपनी मामा बाबा और उसके अलावा अपने बहन भाइयों के साथ हमारे घर आई हुई थी। मुझे ना शाम में अचानक ही भाभी का फ़ोन आया, कह रही थी कि हरम फातिमा ने ना ज़िद लगाई हुई है कि मुझे तीना घर लेके जाओ। तो ना किसी की सुन रही है ना कुछ, तो हम लोग आ रहे हैं। तो मैंने कहा मोस्ट वेलकम। तो बस आते हुए भाभी लोग अपने साथ लेकर आए थे केक। ये तहज़ीब का केक है, आजकल काफ़ी वायरल चल रहा है। मैंगो केक है। तो भाभी कह रही थी कि ये ना आजकल काफ़ी ट्रेंड में चल रहा है, तो इसीलिए इस दफ़ा ये वाला केक ट्राई किया है। तो जब हमने इसको टेस्ट किया तो मतलब इसका टेस्ट एवरेज था। तहज़ीब के बाकी केक जो है ना वो ज़्यादा बेस्ट जो है वो रखते हैं टेस्ट वगैरह। इवन भाई और भाभी भी कह रहे थे कि जितना इसका नाम सुना है उस हिसाब से ना इसका टेस्ट उस लिहाज से कोई ज़्यादा अच्छा नहीं है, बल्कि इनके जो दूसरे लोटस और कॉफ़ी केक्स होते हैं वो ज़्यादा मज़े के हैं। तो यहाँ पर ना हरम फातिमा ज़िद लगाई हुई थी कि मैंने ना हैप्पी बर्थडे करनी है। तो बस यहाँ पर जो है ना उसकी हैप्पी बर्थडे हम लोग कर रहे हैं कि चलो आपकी हैप्पी बर्थडे करते हैं। बच्चे छोटी छोटी खुशियों में ही खुश हो जाते हैं। बस साथ में चाय शाय बनाई थी, समोसे बिस्किट्स, और साथ में मैंने शामी कबाब जो है वो फ्राई किए थे। तो बस सब ने बैठ के बातें शातें की। उसके बाद भाई भाभी लोग चले गए थे क्योंकि बच्चों ने सुबह स्कूल जाना है। इनको अभी तक जो है ना छुट्टियां नहीं हुई गर्मियों की। अच्छा, आप लोगों के बच्चों को हो गई हैं छुट्टियां कि नहीं? मतलब हमारे बच्चों को तो अभी तक छुट्टियां नहीं हुई। मेरी नंद के बच्चों को हो गई हैं, लेकिन अभी तक ना मेरे जो जेठानियाँ हैं भाई भाभी लोग, इन लोगों के बच्चों को अभी तक छुट्टियां नहीं हुई। अच्छा, ये जूते जो आप देख रहे हैं ना ये भाभी मेरे लिए लेकर आई थी। इसी के लिए लिए भाभी ने अपने लिए थे, तो मुझे भी काफ़ी पसंद आए थे और मैं भी ऐसे लेना चाह रही थी क्योंकि इनका सोल काफ़ी कंफर्टेबल था। तो भाभी ने उस टाइम भी मुझे कहा कि ये आप रख लो, लेकिन मैंने नहीं लिए। तो आज आते हुए भाभी जो है वो अपने साथ ले आई, कह रही थी कि आपको ये पसंद था तो आप पहनो, मुझे अच्छा लगेगा। तो बस फिर मैंने भी ये रख लिया। अल्लाह पाक का बहुत 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 ज़्यादा शुक्र है कि हमारा आपस में इत्तेफाक जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। अल्लाह पाक हमारे इत्तेफाक को जो है वो हमेशा कायम दायम रखे। और मेरा मानना यह है कि जिस रिश्ते में भी आपकी अदब लिहाज इज़्ज़त रहती है ना, तो वो रिश्ता हमेशा देर पा तक रहता है, देर पा चलता है, उसमें इखलास देर पा रहता है। लेकिन जब आपके रिश्ते में लिहाज ख़त्म हो जाए, ज़ुबान चलना शुरू हो जाए और अदब और लिहाज बिल्कुल ही ख़त्म हो जाए, तो फिर वो दिलों में बातें नहीं रहती। कुरान पाक में ना बार बार दावत दी गई है कि गौर करो, सोचो, समझो और सबक हासिल करो। लेकिन हमारा सबसे बड़ा मसला क्या होता है ना कि हम फौरी रिएक्शन दे देते हैं, चाहे वो किसी भी बात पर हो। कोई बात सुनकर हमें फ़ौरन गुस्सा आ जाता है, कोई ख़बर सुन के हम फौरी अपनी राय का इजहार कर देते हैं। हम रुक कर सोचने, हकीकत जानने और फिर उसके मुताबिक फ़ैसला करने की ना कोशिश ही नहीं करते। यही वजह है कि बाज़ दफ़ा छोटी छोटी बातें हमारे दिलों में दूरियां पैदा कर देती हैं और हम एक दूसरे से मुतनफ़र हो जाते हैं। इसीलिए मैंने अपनी ज़िंदगी में एक छोटी सी चीज़ ऐड की है कि जब भी किसी के बारे में दिल में बुरे ख्याल और नेगेटिविटी आने लगे तो थोड़ी देर के लिए उसकी जगह पर ख़ुद को रख के सोचना और सिचुएशन का जायज़ा लेना। यकीन जाने जब हम ऐसे करते हैं ना तो बाज़ दफ़ा हमारे जहन से खुद ही गलत फहमी निकल जाती है। हाँ, ज़रूरी नहीं है कि हर किसी का पाला अच्छे लोगों से ही पड़े। बाज़ दफ़ा हमारी ज़िंदगियों में ऐसे लोग भी होते हैं जो शैतानी करने वाले लोग होते हैं और हम कहते हैं भाई हम इनके साथ कितना ही पॉजिटिव चल लें। तो बस इतना याद रखें कि कम कीमत चीज़ें हमेशा ज़्यादा शोर मचाती हैं और इसके बरक्स कीमती चीज़ें हमेशा पुरसुकून होती हैं।
बिल्कुल इसी तरह जब अल्लाह ताला आपका इल्म, आपकी दौलत, आपका रुतबा मर्तबा बढ़ा दे ना, तो अपनी गुफ्तगू में आजिज़ी और अपने मिजाज में खामोशी पैदा कर लें। प्यारे आका की हदीस मुबारक का मफ़हूम भी है ना कि मैं उस शख्स को जन्नत में घर की ज़मानत देता हूँ जो हक पर होने के बावजूद बहस को छोड़ दे, क्योंकि बहस जहाँ भी छिड़ पड़ती है तो फिर वहाँ पर रिश्तों में दूरियाँ, दिलों में दूरियाँ और फिर तंग दिली का शिकार हो जाता है बंदा। तो रिश्ते तो हमने निभाने ही निभाने हैं, तो कोशिश करें कि अपनी तरफ से हर एक के साथ बहुत अच्छा होकर चलें कि कल को इंसान जब आपके साथ बुरा करने का सोचे भी तो उसे आपकी अच्छाई जो है ना वो लाजमी याद आए। अच्छा, यहाँ पर ना अम्मी लेकर आई थी राजा बाज़ार से शक्कर। ये वो ब्लैक वाली शक्कर, ब्लैक नहीं सॉरी ब्राउन वाली शक्कर है। इस टाइम से अम्मी का चक्कर राजा बाज़ार नहीं लग रहा था, तो जिसकी वजह से मार्ट से हम लोग लेकर आ रहे थे। लेकिन वो शक्कर बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे कि ना चीनी है, उसका कोई ख़ास टेस्ट महसूस नहीं होता है बट बहुत ज़्यादा नहीं होता जितना इसका होता है। तो अम्मी का जिस बार चक्कर लगा तो अम्मी जो है शक्कर लेकर आई थी 5 किलो मेरी और अपनी भी लेकर आई थी। तो इसके साथ साथ वो बर्तन वाला एक होता है लिक्विड, उससे बर्तन बहुत अच्छे साफ़ होते हैं। तो बस वो भी लेकर आई थी मेरे लिए। तो मैं अभी ना इसको मैंने रखा हुआ था क्योंकि अभी मेरी दूसरी शक्कर चल रही थी, तो मैंने कहा कि फिर ना मैं इसको स्टोर करके रख लेती हूँ, तो जब मेरी वो वाली शक्कर ख़त्म होगी तो फिर उसके बाद ना मैं इसको यूज़ कर लूँगी। और ये वाला जो बॉक्स जिसमें मैं डाल रही हूँ ना, ये अदनान का प्रोटीन बॉक्स है और इसमें ना ये तो ख़त्म हो गया था तो मैंने इसको वॉश करके रख लिया था। अम्मी ने ऐसे काफ़ी बॉक्सेस यूज़ किए हैं, अम्मी बताई थी कि इसमें चीज़ ख़राब नहीं होती, अदनान भी बता रहे थे। तो मैंने सोचा कि भाई इसमें ना मैं शक्कर को यूटिलाइज़ करती हूँ, इसमें मैं ना रखती हूँ, क्योंकि आजकल गर्मियों के मौसम में चीज़ों में कीड़े इतनी जल्दी पड़ जाते हैं और या फंगस लग जाती है, तो वो सोच समझ के ना चीज़ों को एडजस्ट करना पड़ता है, रखना पड़ता है। मैं तो सर्दियों में जो दालें शालें होती हैं उसको फिर उन जार्स वगैरह में रख लेती हूँ, जो कि उनका मैंने एक बॉक्स लिया हुआ है। लेकिन गर्मियों में तो उसमें रखने के बिल्कुल हालात नहीं होते, क्योंकि वो छोटी छोटी सी जो कीड़ियाँ होती हैं वो आ जाती हैं। तो गर्मियों में तो मैं दालें जो है ना वो मैं फ्रिज में ही रखती हूँ ताकि इनमें कोई कीड़ा शीड़ा ना लगे। और आज मैंने आटा वगैरह भी मंगवाया था अदनान से, तो आटा भी मैं जो है ना इतना मंगवाती हूँ कि जो थोड़ा थोड़ा चल जाए गर्मियों में, क्योंकि आटे में भी कीड़े जो है वो पड़ जाते हैं। एक बार मैंने एक्सपीरियंस किया था, ज़्यादा आटा डाला था आटे वाली पेटी में, तो वो इसमें इतने कीड़े पड़ गए थे कि अल्लाह। उसके बाद कभी भी ज़्यादा आटा इस्तेमाल नहीं किया, बस थोड़ा सा मंगवाती हूँ और उसी शॉपर के अंदर ही रखती हूँ और जितना यूज़ करना होता है उस हिसाब से फिर ना मैं उसको गूंद लेती हूँ। फिर यहाँ पर जो मेरे बर्तन यूज़ हुए थे उनको मैंने पहले अच्छी तरह से ड्राई वगैरह किया था और उसके बाद मैंने इनको अपनी अपनी जगहों पर रखा। अच्छा, ये वो बर्तनों वाला लिक्विड है जो कि मैं आप लोगों को बता रही थी, ये जामी शीरी की बोतल में। तो मैं और अम्मी हंस भी रहे थे कि ये तो बिल्कुल जामी शीरी लग रहा है। तो अम्मी हंस रही थी, कहती हैं कि देखना कहीं जामी शीरी समझ गई ना, इस्तेमाल करती रहना। मैंने कहा नहीं, इतना भी नहीं। बस फिर उसको मैंने किचन में रख दिया। मैं जो ज़्यादा चिकनाई वाले बर्तन होते हैं ना वो उनमें मैं थोड़ा सा डाल के धोती हूँ तो बिल्कुल नीट हो जाते हैं। अच्छा, इसके अलावा मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था कि मैं आजकल ना दही घर पर ही लगाती हूँ। तो अभी मैंने अदनान से मंगवाया था दही थोड़ा सा झाग लगाने के लिए, क्योंकि रिसेंटली मैंने जो दही लगाया था वो पता नहीं कुछ अजीब सा ही जमा, वो मतलब सही से नहीं बना प्रॉपर, यानी फिटा हुआ सा था, तो वो सही जमा नहीं। तो मैं अम्मी से डिस्कस कर रही थी, अम्मी कह रही थी कि शायद गर्मी ज़्यादा होने की वजह से भी ऐसे होता है कि वो फिट जाता है, सही जमता नहीं है, तो थोड़ी सी इसको ठंडी जगह पर रखना। तो फिर मैंने अभी अदनान से थोड़ा सा दही मंगवाया था, मैंने कहा मैंने जाग लगानी है तो मुझे इस तरह से ना दही ला दें, तो उन्होंने लाया तो मैंने फिर इसको लगाया। अच्छा, मैं ना कच्चे दूध में लगाती हूँ जाग जो है वो दही की। बहुत सारे लोग बॉयल दूध में भी लगाते हैं। आप लोग बताइएगा कि आप लोग घर में अगर दही बनाना हो, जमाना हो तो उसको कैसे बनाते हैं। मुझे मेरे साथ अपना एक्सपीरियंस लाजमी शेयर कीजिएगा।
अच्छा अम्मी के पास ना पड़ा हुआ था एक मैट्रेस कवर, तो मुझे कह रही थी कि आप कह रही थी कि मैट्रेस कवर चाहिए तो ये चेक करना। तो मैंने अपने दूसरे बेड पे पहले चेक किया, वहाँ तो बिल्कुल भी नहीं आया। तो मैंने फिर सोचा कि मैं अपने इस बेड पर यूटिलाइज़ करती हूँ, अगर हो जाता है तो मैंने सारी बेडशीट वगैरह उतारी और बड़ी मेहनत करके मैंने फिर ये मैट्रेस वगैरह ऊपर किया और बड़ी कोशिश की कि किसी तरह से ये एडजस्ट हो जाए, थोड़ा थोड़ा ही कोनों पे आ जाए, लेकिन इसने भी कहा कि ना बाबा ना, हमें साइज़ के ही नहीं है। तो बस मैंने कोशिश तो बहुत की, लेकिन बिलाखिर मैंने कहा चलो छोड़ो, नहीं लगता तो ना लगे। मेहनत तो काफ़ी की थी लेकिन बस नहीं, पूरा ही नहीं आ सका। तो मैंने फिर कहा चलो इसको कहीं और यूटिलाइज़ कर लेंगे, या तो पेटी का कवर बना देंगे या फिर कुछ और सोच लेंगे। और यहाँ पर फिर ना मैंने सारी बेडशीट जो है वो दोबारा डाली बेड पर। तो आई होप आपने आज की वीडियो को भी पसंद किया होगा। लाइक लाजमी किया करें, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके प्यारा सा कमेंट भी अपना लाजमी कर दे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।